वेलकम टू ऑल ऑफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने TVS iQube खड़ी हुई है स्कूटर ये, और ये बिल्कुल न्यू स्कूटर है। आप देख सकते हैं अभी इसका नंबर प्लेट भी नहीं आई है, और इसका मैं आज आपको बिल्कुल ट्रू रिव्यू देने वाला हूं, क्योंकि ये स्कूटर है ख़ास मेरा, और मैं इसको 5-7 दिन हो गए चलाते हुए। अब मैं आपको इसको रियल रिव्यू दूंगा, इसमें क्या खास है और इसमें क्या चीज़ दी हुई है। और देखो दोस्तों, रियल है रिव्यू, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कंपनी से पैसे वैसे दे दिए हमें या ऐसा कुछ है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये समझ के चलना कि ये स्कूटर मैं कोई नया बंदा हूँ और मैं इसे चला रहा हूँ। मैं आपको जो बताऊँगा सच्चाई ही बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ मिल जाती है एक प्यारी सी की, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इसकी चाबी। ये बिल्ला मिल जाता है, की इसके साथ 2 मिलती हैं देखने को, और की कुछ इस तरह की आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक इस पे जो छपा हुआ है वो घोड़ा यानी कि TVS की शान है, और यहाँ पे TVS की बैचिंग लगी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे डीजे, ये जो लॉक है यहाँ पे लॉक दे रखा है अब लगाने का, आप देख सकते हैं इस तरह का, यानी कि जैसा जुपिटर में मिलता है सिंपल, अंदर को पुश करके आप जैसे पुश करोगे हैंडल को लेफ्ट साइड में काटोगे तो आपका लॉक हो जाएगा। अगर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि राइट साइड में भी है क्या इसका लॉक, तो हमने राइट साइड में किया तो राइट साइड में इसका कोई भी लॉक नहीं लग रहा है, यानी कि राइट साइड में इसका कोई भी लॉकिंग सिस्टम नहीं है। तो सबसे पहले शायद लग गया है, ये देख सकते हैं लग गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जुपिटर की कॉपी है बिल्कुल। देखो लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी दोनों तरफ ये लॉक हो रहा है हैंडल, और अब देख सकते हैं फ्री हो गया है। तो लॉकिंग में तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल स्कूटर की तरह है। फिर कर लेते हैं ऑन करने के बाद आप यहाँ कुछ इंटरफेस इस तरह से देखेंगे, डिस्प्ले आएगी TVS की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर वेलकम टू TVS लिखा होगा, iQube लिखा होगा, इंडिकेशंस हैं कुछ, और यहाँ पे बैटरी खुलते ही परसेंटेज बताएगा, और ये कहेगा कि प्रेस द, आप मतलब कहने का ये है कि ये ब्रेक दबा के रखिए, और ये वाले स्विच को 2-3 सेकंड के लिए दबा करके रखिए, ठीक है। आपकी ये स्टार्ट हो जाएगा। जब तक स्टार्ट नहीं होगा, जब तक ये जो साइड स्टैंड है जब तक आप ऊपर नहीं करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं फ्रंट साइड से। ये देखिए फ्रंट साइड पे आपको इस तरह की एक DRL मिल जाती है लाइट। ये DRL लाइट है तो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, जो कि TVS iQube की एक पहचान है, ठीक है। यहाँ पे आपका लो बीम और हाई बीम है। ये कंपनी ने थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट्स है, या ये गवर्नमेंट के अनुसार है कि यहाँ पे लो बीम इसका जला रहता है। हाई बीम अगर हम जलाते हैं तो देख सकते हैं ऊपर से हमारी टीम हाई बीम जला रही है, तो यहाँ से हाई बीम जल रहा है, मतलब लो बीम इसका परमानेंट जला रहता है। जैसे ही आपको इग्निशन ऑन करोगे, और कहने के इग्निशन का किसी भी से आप ऑन ही करोगे तो लाइट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए लाइट जलेगी, ठीक है। हाई बीम लो बीम आप यहाँ से कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आसानी से हो जाएगा। ये देखिए हाई बीम के लिए इंडिकेशन है, यहाँ लेफ्ट राइट इंडिकेशन उसके लिए है। और इसकी जो ये वेरिएंट है 2.2 kVA वाला है, 75 किलोमीटर कंपनी कहते हैं, 75 ये चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट राइट इंडिकेटर के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि फ्रंट साइड और बैक साइड में देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे इंडिकेटर हैं। और साथ में जो इंडिकेटर है वो LED इंडिकेटर है, कोई भी हेलोजन बल्ब वगैरह का यूज़ नहीं किया हुआ है लाइट के जो इंडिकेटर हैं। अगर आपके सेफ्टी के लिए दोनों इंडिकेटर जला सकते हैं तो यहाँ से दोनों इंडिकेटर आप आसानी से जला सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक देता है स्कूटर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए। और मैं फ्रंट साइड पे भी दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये देखिए, ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक देता है। उसके बाद में अगर दोस्तों आप किसी बंदे को नए को सिखा रहे हो तो इसे बटन को प्रेस, मतलब जैसे राइड मोड पे लाओगे, इसे प्रेस करोगे तो ये सिर्फ 10 की स्पीड से ऊपर जाएगा नहीं, वो कितना ही थ्रोटल दे सकता है। और इसमें दोस्तों रिवर्स मोड और फॉरवर्ड मोड भी है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मैं इसे कोई ब्रेक प्रेस करके रखूँगा तो ये चल जाएगा। देखिए ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे ब्रेक जो है ये वाला ही प्रेस करना है, तो सर ब्रेक प्रेस कीजिएगा, और मैं यहाँ पे राइट बटन मोड वाला बटन दबा करके रखता हूँ तो ये चल जाएगा शायद। तो शायद अभी ये नहीं चला है, तो एक बार मैं इसको बंद करके चालू कर लूँगा। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस ही रहता है स्कूटर। तो सर ने यहाँ पे अभी ब्रेक प्रेस किया है, मैंने यहाँ पे इसे प्रेस करके रखूँगा तो देख सकते हैं नॉर्मल मोड में आ चुकी है। नॉर्मल मोड में आने के बाद कुछ यहाँ पे इंटरफेस इस तरह से, यहाँ पे 85% ये बैटरी का लेवल दिखा रहा है। यहाँ पे ब्लूटूथ टावर्स और ये बैटरी, ये सब अभी थोड़ा सा हिडन सा हो रहा है, इसलिए ओपन नहीं हुआ क्योंकि अभी इसकी RC वगैरह नहीं आई, जब तक नाम रजिस्टर्ड नहीं होता है। ODU कंप्लीट हमारा यहाँ पे ये चल चुका है 310.6 किलोमीटर। ट्रिप अभी हमारी यही है दोनों की, और एवरेज स्पीड अभी हमने कुछ नहीं रखी क्योंकि यहाँ पे अभी हम इसे चला नहीं रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम वीडियो के लिए आए हैं। और यहाँ पे इसमें 2 स्पीड है, इको और पावर। इको में आपके दोस्तों
80 तक भी, अगर 70-75 तो चली जाती है टॉप स्पीड, ठीक है। और पावर में अगर बात करें तो अगर पावर मोड में डालते हैं तो यहाँ पे रेंज थोड़ी सी कम दिखा देता है कि रेंज इतने परसेंटेज में इतनी चलेगी, लेकिन ये जो रेंज है बिल्कुल रियल की रेंज है, ठीक है। ओला की तरह धोखेबाज रेंज नहीं है, ये 52 है तो 52 ही चलेगी, ठीक है। अगर मैं इको में डालता हूँ तो इको में 64 किलोमीटर दिखाया, फुल में 75 किलोमीटर चल जाती है, ठीक है। इको में भी काफ़ी अच्छा है, उठान देखो काफ़ी अच्छा है, एकदम से बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये देखो बढ़िया है, ठीक है। अगर आप इसे मतलब वो करना चाहते हो फॉरवर्ड रिवर्स यानी कि बैक के लिए, तो सर बताएंगे एक बार बैक के लिए क्या करना है हमें, बताइए सर। एक बार ब्रेक प्रेस करके वो दबाइए पी वाला बटन, पी वाला बटन प्रेस किया हमने, दबा के रखना है। अब ये फॉरवर्ड चलेगी, हाँ तो वो चलेगी 10 की स्पीड पे। अच्छा, ये पी अगर आ जाता है तो यहाँ पे 10 की स्पीड पे चलेगी। यहाँ पे आ गया फॉरवर्ड, फॉरवर्ड दोबारा दबाइए, ठीक है। ब्रेक दबा करके दबाते हैं तो जैसे हम रेस को मतलब सीधे हाथ की तरफ जैसे मतलब घुमाते हैं तो ये बैक साइड में चलेगी। बैक साइड में कितने की स्पीड पे? 3 की स्पीड पे चलेगी। 3, 4, 5। हाँ, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि सही है, ठीक है। मतलब फॉरवर्ड बैक के लिए सिंपल है, आपको पी का यूज़ करना है ब्रेक के साथ, फॉरवर्ड भी और मतलब रिवर्स भी। इसको काफ़ी अच्छा है, लिए फिर दोबारा से वही ब्रेक दबाना। हाँ, दोबारा से दबाने के लिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा फीचर है। तो ये तो हो गए इसके कुछ फीचर्स के बारे में, ठीक है। फीचर्स में अभी और चीज़ें मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इसका ये लग जाता है चार्जर, मैं अभी आपको चार्जर भी दिखाऊंगा कैसा है, ये देख सकते हैं, जो कि फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है। आने वाले टाइम में फास्ट चार्जर भी चल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लगता है इसका चार्जर, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे की फंक्शन हम समझ गए हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हिल होल्ड के लिए रही बात, हिल होल्ड के लिए सिंपल सा है, ये दबा करके रखिए और इसको मतलब जब पेट्रोल व्हीकल में होता है ये हमारी हिल होल्ड हो चुकी है। मतलब जहाँ अगर ये ऊंचाई से नीचाई रास्ते पे अगर खड़ी हो, ऊंचे रास्ते पे नीचे रास्ते पे अगर अच्छा होल्ड करना चाहते हैं तो इस तरह से हिल होल्ड हो जाए, मतलब एक पेट्रोल वाली फीलिंग आती है। और जो इसके मिरर्स हैं वो काफ़ी प्रीमियम दे रखे हैं बॉडी कलर से, जो कि बॉडी कलर से हर किसी के नहीं मिल पाते हैं। चलिए अब करते हैं बूट स्पेस की बात। तो यहाँ से हमें कीली गार्ड लेनी है, आपको आना है पीछे की तरफ, मतलब नॉर्मल जुपिटर की तरह राइट साइड में घुमाना है तो अपनी ये डिग्गी जो है ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये लॉक अनलॉक के लिए सिस्टम दिया होगा और जो डिग्गी है काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है आपको, 30 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है इसके अंदर, जो कि आप 2 हेलमेट छोटे वाले बड़े आसानी से कैरी कर सकते हैं। हेलमेट की यहाँ पे जगह भी दे रखी है काफ़ी अच्छी, और इसमें एक फर्स्ट एड मिल जाता है, अगर किसी वजह से दुर्घटना स्थल हो जाता है तो आपको इसमें मतलब अपना ये सामान मिल जाता है। ये TVS बिल्कुल फ्री देता है, कुछ इसमें टूल्स मिल जाते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कुछ इंटरफेस इस तरह से, और एक यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, आप देख सकते हैं, जो कि 18 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये जो है इसको हटा करके देखते हैं, शायद निकल जाएगा ये देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे ये जो कनेक्टर प्लग दे रखा है, इससे होता क्या है, जब आपका स्कूटर में कोई इश्यू आए तो सिर्फ यहाँ से ही कंप्यूटर से जांचा जा सकता है। जैसे मतलब लैपटॉप लगा करके गाड़ी वगैरह में करते हैं तो उस तरह से यहाँ पे जांचा जाता है स्कूटर में कोई इश्यू तो नहीं है। ये इसका आप चार्जर देख सकते हैं, चार्जर काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, वैसे तो आपको देखने में रेडियस ही लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भारी है, वजन है, तो आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्योर एल्यूमिनियम का यूज़ किया हुआ है, हीट सिंक काफ़ी अच्छी है। और देखिए दोस्तों, जो इसका होल्डर है कुछ इस तरह का है, यहाँ पे लॉक अनलॉकिंग के लिए सिस्टम इस तरह से है, जो चार्जिंग हिले ना, और लीड जो है काफ़ी प्रीमियम दी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं सर्ज प्रोटेक्शन के लिए पिन दी हुई है, ये देख सकते हैं ये। और ये जो है आप देख सकते हैं PRCD स्विच होता है। PRCD स्विच में होता क्या है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज से बचाता है आपके चार्जर को, क्योंकि इसमें आने वाली लो वोल्टेज हाई वोल्ट को बिल्कुल सेट करके आपके चार्जर तक देता है। और जो ये इसके साथ प्लग दिया होता है 5 एम्पियर 6 एम्पियर वाला प्रीमियम प्लग दिया होता है, आप कहीं भी नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉमर्शियल या आपको बड़ी इलेक्ट्रिक में यूज़ करना, नॉर्मल इलेक्ट्रिक में भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और जो इसकी चार्जर की आउटपुट है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो चार्जर की आउटपुट है यहाँ पे 28 वोल्ट टू 58.2 वोल्ट DC 17 एम्पियर है, मैक्सिमम 17 एम्पियर है। और इनपुट में आप देख सकते हैं 220 टू 240 वोल्ट इसे देनी है, 50-60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चलता है, और 4.8 टू 4.4 एम्पियर पे चलता है, यानी कि वही 34 एम्प। ये जो चार्जर दिया हुआ है ना, ये चार्जर 4.4 किलोवाट वाला या 4 किलोवाट वाला जो बड़ी वाली आती है ना स्कूटर, उसके साथ आता है, लेकिन उन्होंने इसके साथ भी दिया, काफ़ी अच्छा है। तो इसके साथ ये 3.2 एम्पेयर 3.5 एम्पेयर का आसपास लेगा, यानी कि 750 वाट ये चार्जर लेगा, और मेड इन इंडियन चार्जर है। और ये जो चार्जर आपको देखने लग रहा है ना, ये वाटर प्रूफ चार्जर है। हालांकि मैं नहीं कहता कि पानी में से चार्ज कर लो, लेकिन ये जो चार्जर है ना वाटर प्रूफ है। जिस हिसाब से हम रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, हमारी शॉप भी है तो हमें पता है। तो चार्जर काफ़ी प्रीमियम है, चार्जर में कोई भी कंजूसी नहीं की है, चार्जर काफ़ी अच्छा चार्जर दिया हुआ है इसके साथ, ठीक है। जिस हिसाब से बूट स्पेस वगैरह है तो स्कूटर काफ़ी प्रीमियम है। तो चलिए यहाँ से कर देते हैं बंद।
तो यहाँ पे लॉक कर देना है। और हैंडल ग्रिप आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। जो इसकी सीटिंग है, सीटिंग कैपेसिटी भी 2% है, हालांकि 3% राइड कर सकते हैं, लेकिन 3% को राइड के लिए बोला नहीं जाता हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बॉडी क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। तो बॉडी क्वालिटी पे आते हैं, मैं बताऊँगा नहीं, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूज़ किया हुआ है फाइबर प्लास्टिक यूज़ की हुई है। ये वाला पैनल भी फाइबर प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे जो लाइट है वो काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक की दे रखी है। ये भी लाइट तो प्लास्टिक रहती है, यहाँ पर भी फाइबर प्लास्टिक है। और यहाँ पे लेडीज़ फुटरेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, कंपनी लगा कर रखा। बस थोड़ी सी यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट्स लगा मुझे, जो लेडीज फुटरेस्ट है थोड़ा सा बाहर है, ये कम से कम 1.5 से 2 इंच अंदर होना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा बाहर है। इससे होता क्या है, एक्सीडेंटली चांस होने के चांस पूरे रहते हैं। तो ये लेडीज़ फुटरेस्ट थोड़ा सा अंदर होना चाहिए था, कंपनी को ये चीज़ करनी चाहिए, इतना होना चाहिए था बॉडी शेप में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बाहर है, इस चीज़ को सुधार करें कंपनी वाले, ठीक है। और यहाँ पे पीछे की तरफ आपको हम्प मोटर मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा पावर जनरेट करती है, 6 kVA की पावर जनरेट करती है, अगर आप अच्छे से इसे पीक पावर पे चलाते हो। और यहाँ पे टीवीएस इलेक्ट्रिक की आपको बैचिंग मिल जाती है जब आप स्कूटर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे आप स्कूटर को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी प्यारा सा यहाँ पे टीवीएस इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की लाइट में आपको देखने को मिलता है, जो कि रात में काफ़ी प्रीमियम दिखाई देता है। और जो इसका साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड फुली मेटल का मिल जाता है। जब तक आप साइड स्टैंड ऊपर नहीं करोगे, जब तक आपका स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा। साइड के जो फुट रेस्ट है, बैठ करके काफ़ी आसानी से आप इसे इस तरह से मतलब मूवमेंट कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। अब आ जाते हैं साइड में। साइड की पट्टी देखते हैं कैसी है। ये भी प्लास्टिक बॉडी में दी हुई है, ये भी प्लास्टिक बॉडी में दी हुई है, और ये भी। तो यानी कि देखिए, मैं बताता हूँ, शाइनिंग के वगैरह में बात करें और सस्ती में बात करें तो काफ़ी अच्छे रेट में आ जाती है। और कंपनी ने ये भी यहाँ पे उसमें लोहे में नहीं दे रखा, बस कंपनी को ये चीज़ लोहे में देनी चाहिए थी, काफ़ी और भी प्रीमियम लगता स्कूटर। हालांकि अब भी प्रीमियम है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का नहीं है, काफ़ी मजबूत चीज़ है, क्योंकि लोहे का तो हल्के से मुड़ जाता है, इस पर सिर्फ स्क्रैच लगेगी, टूटेगा नहीं जल्दी से, ठीक है। और यहाँ पे साइड ये भी देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, इसका जो है फ्रंट अलॉय व्हील है वो एकदम गजब लगा। जो फ्रंट अलॉय व्हील है दोस्तों, ये जो अलॉय व्हील है ना, ये ग्रैंड एडिशन में आता था, जो कि अब स्कूटर आना शायद बंद हो गया, काफ़ी महंगा स्कूटर आता था जुपिटर का, उसमें आता था। तो इसमें अलॉय व्हील विद डिस्क ब्रेक दे रखा है फ्रंट साइड में। टायर साइज फ्रंट साइड और आप टायर साइड बैक साइड आप देख सकते हैं, बिल्कुल दोनों का आपको बिल्कुल सेम मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम साइज़ में डिफरेंट नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि उससे क्या होता है, टॉर्क अच्छा मिलता है और स्कूटी चलाने में एकदम मज़ा आता है। और स्कूटर में आपको डुअल सस्पेंशन आगे की तरफ मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ इधर भी शॉकर है और इधर भी शॉकर है, ठीक है। और यहाँ पे आप बैक साइड पे आएंगे तो आपको बैक साइड पे भी इधर भी शॉकर मिल जाएगा, जो कि एडजस्टेबल शॉकर मिल जाता है आपको, ठीक है। और एक कवर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कवर जो कि आपका सारी गंदगी हो अंदर की तरफ ना जाए। और राइट साइड में भी आपको शॉकर मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे कवर मिल जाएगा, व्हील कवर पूरा कंप्लीट। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से स्कूटर काफ़ी अच्छा दे रखा है। और इन्होंने जो इसकी की के लिए मतलब जो नंबर प्लेट के लिए दे रखा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक लाइट भी दे रखी है रात को चमकाने के लिए। पर ये एक थोड़ा सा मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है, बाकी कंपनी के लिए अच्छा है, लाइट होनी नहीं चाहिए, यानी रात के लिए। वैसे सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर बात करी जाए तो स्कूटर ठीक है, प्रीमियम है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो स्कूटर हमारा 300 कुछ किलोमीटर चल चुका है। बाकी फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहता है सर्विस का, वो जा कर के हम बताएंगे आपको। और क्या हमें इसमें कमी लगी, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स लगे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स लगे, इतने दिन से यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ आपको सारी चीज़ बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ओवरऑल हमने आपको पूरा रिव्यू स्कूटर का दे दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना। और आपको इस स्कूटर में क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव थिंकिंग लगती हैं वो ज़रूर बताना। और इसका जो स्कूटर का प्राइस पड़ा है हमको 1,05,000 रुपये, सब कुछ काट पीट के घर पे कैश आ गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।